लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शनिवार को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने साफ कर दिया है कि इस लड़ाई को कानूनी दायरे में भी लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राजनैतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का भी समर्थन किया है। वहीं परिसीमन बैठक आयोजित करने को लेकर स्टालिन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उनके पास उन्हें सुनने के लिए सांसद नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से धन और कानूनों पर अधिकार खो देंगे। छात्र, महिलाएं, किसान प्रभावित होंगे। इससे पहचान खतरे में पड़ जाएगी। हमारे अपने देश में हमारे पास राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बैठक में आगे कहा, परिसीमन के मुद्दे पर हमें एकजुट रहना होगा, वरना हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। हमें एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी कि JAC बनानी चाहिए। यह लोगों में जागरूकता पैदा करे और केंद्र तक अपनी बात पहुंचाएगी। हमें कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की जरूरत है। हमें इस राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी पहलुओं पर भी विचार करना होगा। इसके लिए सबके सुझाव शामिल होने चाहिए। हम परिसीमन के खिलाफ नहीं है, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। एमके स्टालिन ने आगे कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान होगा। इससे पहले कई राज्य इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में कहा कि दक्षिण जनसंख्या आधारित परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगा। जनसंख्या आधारित परिसीमन के मामले में उत्तरी राज्य हमें 2ym दर्जे का नागरिक बना देगा। आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी डेमोग्राफी पेनल्टी की पॉलिसी लागू कर रही है। हम एक देश हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस प्रस्तावित परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह हमें राजनीतिक रूप से सीमित कर देगा। यह हमें परफॉर्मिंग स्टेट होने की सजा देगा। हमें बीजेपी को किसी भी अनुचित परिसीमन को लागू करने से रोकना होगा। इस बैठक में कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार भी शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक में कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपने देश को निराश नहीं कर सकते और हमारी सीटें कम नहीं हो सकती। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत ने हमेशा जनगणना नियमों और परिवार नियोजन नीतियों को बरकरार रखा है, जिससे यह एक प्रगतिशील क्षेत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से और साक्षरता के मामले में हमने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। हमने हमेशा राष्ट्रीय हित की रक्षा की है। वहीं इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन तलवार की तरह लटक रहा है। भाजपा सरकार इस मामले पर बिना किसी परामर्श के आगे बढ़ रही है। दक्षिण के सीटों में कटौती और उत्तर में बढ़ोतरी भाजपा के लिए फायदेमंद होगी। उत्तर में उनका प्रभाव है। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास वर्मा सहित कई नेता शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।